मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका इस चलचित्र में स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आपने जैसे पहले देखा है उत्तम बब्बा के किस्से, और आपने यह भी जाना है कि उत्तम बब्बा मेरे परबब्बा हैं श्री उत्तम प्रसाद तिवारी जी। सम्मुख जो छवि आप देख रहे हैं, मैं किस्सों के संग्रह के लिए गांव-गांव भ्रमण कर रहा हूं। और अभी मैं अपने मवाने में आया हूं क्योंकि परदादा जी यहाँ आया करते थे और 82-80 वर्ष से ऊपर की अवस्था के ये श्री पंडित वासुदेव पाठक जी सम्मुख आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे मामा जी हैं और इनके बचपन में जो बब्बा जी से इनका साक्षात्कार हुआ, उनकी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों का संग्रह इस चलचित्र में करेंगे और उनसे पूछते हैं। मामा जी बताइए कि किस तरह से जो बचपन में आपने बब्बा जी को देखा और उनका कैसा व्यक्तित्व था, उनकी कदकाठी कैसी थी। पहले बताइए उनका किस तरह का चेहरा मोहरा था, कदकाठी कैसी थी। वो किस वर्ण के थे, गौर वर्ण के थे, कितनी उनकी ऊंचाई थी, किस तरह से वो वेशभूषा उनकी थी। ये स्मृतियों के झरोखे से संयोजन है। जब आवे करे हम आए थे तब हम छोटे हते, जब से हमें खबर है। बब्बा अच्छे लंबे जो है हते, लगभग जो है हमसे एक बेटा भर ऊंचे हुई हैं और एक घोड़ी पर बैठ के आवे करे। और यहाँ मतलब काफी दिन रहते थे। शंकर जी का मंदिर था, वहाँ पर हम लोगों की भादों में बेलपत्री 10 दिन 11 दिन ऐसी एक एक जने की चढ़ाया करते थे। स्कूल से बच्चों को बुला लेते थे। हर बेलपत्री में श्री राम जो है लिखा जाता था। 1100 पत्ते जो है चढ़ाए जाते थे और शंकर जी के जो है अच्छे जो है श्लोक इत्यादि से जो है पूजन किए जाते थे। फिर सबको प्रसाद दिया जाता था। वे मतलब यहीं उनके समध्याने थे दीक्षित परिवार में। एक पंचम दीक्षित के यहाँ उनके बड़े बच्चे भी आए थे जिनका नाम बाबूलाल था। और छोटे जो है परशुराम थे, वे काशी प्रसाद जो के जो है यहाँ पटुआ में भी आए थे। और जो गांव में भी आए थे वो बाबूलाल जी, उन बुआ का नाम मुल्ला फुआ था। और जो यहाँ पड़ुआ में भी आए थे उनका नाम जो गोदा फुआ था। कहते थे फूफा जी वगैरह जो गुजर गए, फुआ वगैरह गुजर गई। फिर जो है रहे उनके जो है छोटे पुत्र जो है परशुराम दत्ता भी जो है यहाँ पर रहते रहे और जो है वो भी जो है वही पूजा इत्यादि जो है करवाते रहे। और फिर बाद में जो है उसी घराने में हमारे पिताजी ने जो है उनके एक बच्चा था, उनकी संस्कार कर। ये मित्रों ये अभी बचपन की स्मृतियां हैं, पुरानी स्मृतियां हैं और बहुत भावुकता
आ रही है, भावुक हो रहे हैं मामा जी। और देखिए यहाँ एक बच्ची भी आ गई है और ये ले आए हैं, तो उसकी आवाज भी आपने बीच में सुनी। और मैंने आपने अभी बताया कि वो शिव भक्त थे, शंकर जी भगवान के भक्त थे और शंकर जी की भक्ति किया करते थे वो। और यहाँ जो बच्चों को साथ में लेकर के उनको चढ़ाते थे, तो ये एक बहुत अच्छा था। ये भाई हैं और भाई ने बच्ची को यहाँ बांध दिया है ताकि उसकी आवाज भी साथ में सुनाई देती रहे। और इस चलचित्र में गौ माता का जो वो है योगदान वो भी हो जाए। जैसे आजकल गौ भक्ति चल रही है, तो बच्ची की आवाज भी देखो इसमें चलचित्र में आपको बीच बीच में सुनाई देती रहेगी और उसको भी सुनते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुखद संयोग है जो बन पा रहा है। और देखिए मैं अगली बात पूछता हूँ। और एक आ गए हैं सज्जन, वो बब्बा जी से परिचित नहीं है ब्राजील, लेकिन वो भी इसको सुन के आनंदित होंगे। तो मित्रों इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बीच में ये अभिवादन का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, यह भी चल रहा है और साथ में जो बातचीत है वो भी चलती रहेगी। और जो बच्ची है, बच्ची का स्वर भी आता रहेगा क्योंकि भाई यहीं बांध गए हैं उसको। देखिए प्रभु प्रेरित है, प्रभु प्रेरित जो संयोग बनते हैं वो सुखद ही होते हैं। अच्छा मामा जी, आप बता रहे थे अभी कि जो बब्बा जी थे उनका जो उनकी ऊंचाई है आपसे लगभग एक बित्ता ज्यादा थी, मतलब लगभग 6.5 फीट के करीब थे। उनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट की थी, इस तरह से मतलब कुछ 6 फीट करीब के थे। जी हाँ। अच्छा, और जो उनका वर्ण था वो क्या था? गौर वर्ण थे? गौर वर्ण थे। अच्छा, और चेहरा मोहरा किसकी तरह था, कैसा था? जिस तरह से जो है हमारे जो है बाबा जी जो है उनके पुत्र थे, हाँ, और आप हैं, हाँ, उसी तरह से जो गोला चेहरा। अच्छा। और अच्छी हाइट जो है, हाँ हाँ, मात्र शरीर के थे। हाँ हाँ। अच्छा, और ये सुना है मैंने, क्योंकि कुछ लोगों से बातचीत हुई है कि बब्बा जी ना केवल जो पांडित्य कर्म है उसके योग्य ज्ञाता थे, अपितु इसके साथ साथ वे वैद्यक के भी ज्ञाता थे और उन्होंने अनेक लोगों का उपचार भी किया। तो यहाँ किसी का उपचार किया क्या? हमको जो है जी 21 दिन तक छतरपुर में जो है रखे रहे। 21 दिन तक? अच्छा। 31वें दिन जो है जी हम उनसे बोले जी डबल तोसा डॉक्टर का इलाज चलता रहा। हाँ हाँ। पिताजी हमारे साथ में रहे, बाकी परिवार से कोई नहीं। हाँ हाँ। 21वें दिन मुँह बोले बाबा जी जलेबी खाना है। उस समय पर जलेबी 4 पैसे की जो है आती थी। गाय भैंस के जो दूध घी की आती थी। जी जी। 1 पाव जलेबी आई। जी जी। 1 जलेबी मैंने खाई और बाबा जी ने जो है मुड़ पेला। उसमें से फिर जो है हमारी बीमारी खत्म हुई और वो लेकर के जो है छतरपुर से जो है हम उदाहरण ले आए। तो मित्रों, जैसे ही आपने पूर्व के चलचित्रों में भी जाना है कि जो परदादा जी हैं, उत्तम बब्बा जी हैं, वो अश्व की सवारी करते थे, बच्चों के प्रति उनका बड़ा स्नेह रहता था, लोगों को वो औषधि भी देते थे और जो उनका स्नेह था वो उनके प्रति बहुत ही अपार रहा करता था और उस का जो प्रभाव है वो लोगों पे बड़ा गहरा पड़ता था। तो इस तरह से उनका अपना एक जो प्रभावी व्यक्तित्व है वो था और वो अपने यजमानों के यहाँ, ये चूंकि उनके यजमान में जो मेरा मामा कुल है वो यजमान कुल भी है और यहाँ जो उनका जो गुरु का कार्य है वो भी यहाँ हुआ करता था और इस तरह से वे यहाँ काफी लंबे समय तक भी रहा करते थे। वैसे वो भ्रमणशील रहा करते थे ना मामा जी, एक जगह कहीं ठहरते नहीं थे। वे हमारे कुल गुरु थे। हाँ हाँ। हमारे परिवार में